प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस के पेपर छठे में मतदान व्यवहार के बारे में अध्ययन करेंगे। मतदान व्यवहार का मतलब है मतदाता अपने मतदान या मत प्रयोग के अधिकार को किस तत्वों से प्रभावित होता है। मतदान व्यवहार में सर्वप्रथम जो अध्ययन किया जाता है वो कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो व्यक्ति को मत व्यवहार मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं, और ऐसे तत्व से इसके संबंध में ये बताते हैं। दूसरे स्तर पर इस बात का भी अध्ययन किया जाता है कि किन किन तत्वों से प्रभावित होकर के व्यक्ति एक विशेष उम्मीदवार एवं एक विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में अपना मतदान करता है, और इस मतदान व्यवहार का अध्ययन चुनाव से पूर्व किया जाता है, चुनाव के बाद भी किया जाता है। मतदान व्यवहार का अध्ययन 20वीं शताब्दी की एक प्रक्रिया है। सर्वप्रथम फ्रांस में 1913 में मतदान व्यवहार का अध्ययन किया गया था, जिसके बाद में अमेरिका के 2 विश्व युद्धों के बीच काल में ब्रिटेन में महायुद्ध के बाद मतदान व्यवहार का अध्ययन किया गया। भारत में द्वितीय महाआम युद्ध के बाद में आम चुनाव के बाद में इस प्रकार के अध्ययनों को अपनाया गया, और अभी हाल में ही के वर्षों में भारत में इस विषय पर प्रचुर साहित्य भी प्रकाशित हुआ, और अनुभविक तथा वस्तुनिष्ठ प्रकरणों पर ये आधारित है। अब हम बात करते हैं मतदान व्यवहार के अध्ययन में कठिनाइयों की। कठिनाइयों के संबंध में जब बात की जाती है तो मतदान मनोवैज्ञानिक तत्वों से प्रभावित एक गुट राजनीतिक प्रक्रिया है जो अनेक आंतरिक और बाह्य तत्वों से प्रभावित होती है। स्वाभाविक रूप से मतदान व्यवहार के अध्ययन में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं। पहली कठिनाई तो यह है कि एक क्षेत्र का मतदान व्यवहार दूसरे क्षेत्र में के मतदान व्यवहार से भिन्न होता है। इसीलिए किसी एक क्षेत्र में के मतदान व्यवहार के आधार पर इसके संबंध में किसी प्रकार के सामान्य निष्कर्षों को निकालना संभव नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों में विद्यमान प्रवृत्तियों के लंबे समय के साथ में अवलोकन पर आधारित इसके संबंध में किन्हीं परिणामों को पहुँचने की आशा की जा सकती है कि हमारे को ये परिणाम मिलेंगे। दूसरा है, भारत में जैसे विविध वाले देशों में केवल कुछ निश्चित निष्कर्षों के अंतर्गत ही संपूर्ण देश के मतदान व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। अतः ये कठिनाइयाँ आती हैं कि किन क्षेत्रों पर अध्ययन किया जाए और किन शीर्षकों के अंतर्गत ये अध्ययन किया जाए। कि इसके संबंध में जो तीसरी बात है वो ये है कि सबसे प्रमुख कठिनाई आती है जिसमें व्यक्तियों का साक्षात्कार किया जाता है। उसमें ऐसे अनेक अध्ययनकर्ता इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं। जो व्यक्ति उत्तर देने की क्षमता रखते हैं वो जानबूझ करके ठीक उत्तर नहीं देते हैं। उनके मन में सदैव ही ये आशंका रहती है कि साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति या तो शासन का प्रतिनिधित्व है या विधि के विषय राजनीतिक रूप में और उसके द्वारा किए गए कार्य किए जाते हैं। इन सब के अतिरिक्त साक्षात्कार के अंतर्गत भाषा को कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले ऐसे तत्व क्या हैं? उसमें सर्वप्रथम मतदान में भाग लेने वाले व्यक्तियों का अनुपात, जनसंख्यात्मक लक्षण और सामाजिक आर्थिक पदों के अनुसार बदलता रहता है। मतदान में भाग लेने वाली प्रवृत्ति में स्त्री पुरुषों से अधिक निरक्षर की साक्षरता अधिक है। कम आय समूह में ज़्यादा आय समूह से अधिक, सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्गों में सामाजिक दृष्टिकोण से उन्नत वर्गों में तुलना में भी अधिक होती है। मतदान में भाग न लेने की प्रवृत्ति उनसे अधिक होती है, जिन्हें हम राजनीतिक सूचना प्राप्त कर उन सभी के संचार में
साधनों और दबावों का प्रभाव कम है। भारतीय राजनीति के निर्धारक तत्वों का चतुर्थ आम चुनाव 1971 के लोकसभा चुनावों में मार्च 1970, जनवरी 1980, दिसंबर 1994, नवंबर 1989 और मई जून 1991, अप्रैल मई 1996 और फरवरी 1998 लोकसभा चुनावों में विशेष रूप से मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्वों की यथा स्थापन व्यवस्था विवेचना की गई है। संक्षेप में हम बात करें तो मतदान में भाग लेने वाले व्यक्ति सामान्यतः कुछ तत्वों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं, जिनमें पहला है जातिवाद। जातिवाद मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख तत्व है। वैसे तो इस बात को प्रभावित किया है कि इसमें भारतीय संघ के सभी राज्यों में के हैं, लेकिन फिर भी बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में केवल इस बात तत्व को अधिक प्रभावित होते हैं। इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण आशावर्धक तथ्य यह है कि यदि चुनाव के अंतर्गत कोई महत्वपूर्ण प्रश्न या विशेष समस्या आती है तो फिर भी उस पर जाति का प्रभाव कम होता है। इसके संबंध में हम बात करें 1971 के लोकसभा चुनावों की, 1972 में विधानसभा चुनावों की और 1977 में लोकसभा चुनाव, और इसके साथ साथ ही 1994 और नवंबर 89 में चुनाव में ये बात देखने को मिली। दूसरी बात है आर्थिक स्थिति। व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है। सामान्यतः यदि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अधिक होती है और मतदाता शासक दल के पक्ष में मतदान करते हैं, अन्यथा शासक दल के विरुद्ध, इस प्रकार से शासन दल की ये चेष्टा रहती है कि चुनाव अच्छी कृषि वर्षों में हो, इस प्रकार से, ताकि सही महसूस कार्य किया जा सके। इसके साथ साथ ही जैसे तीसरी बात आती है लोक नेतृत्व की। मतदाता को प्रभावित करने वाले एक बहुत अधिक प्रमुख या मुख्य तत्व के रूप में नेतृत्व आता है, और इस तत्व के आधार पर भारत में अनेक अब तक चुनावों का परिणाम व्याख्याओं की जा सकती हैं। प्रथम 3 आम चुनावों में कांग्रेस विजय का कारण पंडित नेहरू का व्यक्तित्व था। चौथे आम चुनाव में कांग्रेस की आशंका पराजित के कारण था। इसके साथ ही कांग्रेस के पास पंडित नेहरू जैसे कोई व्यक्तित्व नहीं था। तो व्यक्तित्व का प्रभाव, या यूँ कहें कि नेतृत्व का प्रभाव महत्वपूर्ण मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। इसके साथ ही राजनीतिक स्थिरता और केंद्र में सुदृढ़ सरकार की आकांक्षा। भारतीय मतदाता सामान्यतः राजनीतिक स्थिरता और लोग केंद्र में सुदृढ़ शासन चाहते हैं, और 1977 से पूर्व उनके द्वारा कांग्रेस का समर्थन प्राप्त किए जाने का ये प्रमुख कारण रहा है। 1971 में जब उन्हें ये विश्वास हो गया कि जनता पार्टी स्थायी शासन के समर्थन में है, तब उनके द्वारा दल को सत्ता की प्रदान की गई थी। अगली कठिनाई है प्रभावित करने वाला तत्व है दलों की विचारधारा, कार्यक्रम और नीति। इसमें भारतीय मतदाता यद्यपि बहुत अधिक नहीं है, लेकिन कुछ सीमा तक दलों की विचारधारा, कार्यक्रमों की नीतियों को प्रभावित करते हैं। इसके संबंध में उनके निश्चयात्मक विचारधारा कार्यक्रम के स्थान पर सकारात्मक विचारधारा और कार्यक्रम को पसंद किया जाता है। अगला प्रभावित करने वाला तत्व है क्षेत्रवाद की प्रकृति। भारत के कुछ क्षेत्रों में क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति प्रबल, और पंजाब में अकाली दल 1967 से लेकर के 1971, तमिलनाडु में डीएमके की 1970 में चुनाव अन्ना डीएमके की सफलता इस क्षेत्र में क्षेत्रवादी प्रवृत्ति का परिचय देती है। इसके साथ ही भाषाई स्थिति। भाषा का तत्व भारत के मतदान व्यवहार को प्रभावित करता रहा है। 1967 से लेकर के 71 में चुनाव में डीएमके की हिंदी विरोधी आम समर्थन प्राप्त हुआ है। 1977 में लोकसभा चुनावों में दक्षिण भारत में जनता पार्टी को असफल और तक कारण ये रहा। दक्षिण भारत के व्यक्ति अब तक जनता की भाषा नीति का समर्थन पूर्णतः करते हैं। अगला है युद्ध में सफलता असफलता।
युद्ध में सफलता असफलता भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है। 1962 की असफलता 1967 में कांग्रेस के भाग्य विपरीत प्रभाव पड़ा है। 1971 में कुछ युद्ध और प्राप्त असफलता 1972 में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की सफलता को बहुत सरल किया है। अगला, सामंतशाही व्यवस्था का प्रभाव। मतदान व्यवहार का सामंतशाही व्यवस्था पर प्रभाव भी देखने को मिला, लेकिन यह प्रभाव क्रमशः कम होता जा रहा है। अगला है स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस और अन्य दलों की भूमिका। इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रथम 3 चुनावों में इस तत्व को भूमिका प्रमुख रही है, लेकिन ये क्रम से कम होती गई और ऐसी स्थिति में होना नितांत स्वाभाविक भी है। अगला है आर्थिक साधन। आर्थिक साधन में मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं, लेकिन 1977 के चुनावों ने स्पष्ट कर दिया कि आर्थिक साधन चुनावों का निर्णायक रूप में प्रभावित नहीं कर पाते। 1994 में लोकसभा चुनावों तथा 1995 में विधानसभा चुनाव में आर्थिक साधनों की भूमिका पर्याप्त प्रभाव डालती है। आंदोलन की राजनीति की जब हम बात करते हैं तो कुछ अन्य तत्व भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। चुनाव प्रचार का प्रभाव लोग राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को प्रतिबद्ध मतदाताओं पर ही पड़ता है। मतदाता अपने मताधिकार के प्रयोग इस बात से प्रभावित होते हैं जितना हुआ उम्मीदवार कौन है, वह हारते हुए उम्मीदवारों को मत देकर के मत को नष्ट करने होने की चेष्टा चाहती हैं। 1971 से पूर्व तक भारत में चुनाव हुए, उनके अंतर्गत ये क्षेत्रों में मतदान व्यवहार उम्मीदवार पर आधारित था, लेकिन कुछ क्षेत्रों में मतदान व्यवहार दल का आधारित था। इसके संबंध में ये भी कहा जा सकता है कि ग्रामीण मतदाता उम्मीदवार की दृष्टि से अधिक विचार करते हैं, जबकि शहरी चुनाव प्रश्नों और दलों पर ध्यान देते हैं। लेकिन हम बात करें 1970 के 72 की, 72 मार्च से जनवरी 80 और दिसंबर 1994 चुनाव में स्पष्ट रूप से यदि मतदाता के सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, फिर भी मतदान व्यवहार की उम्मीदवार की दृष्टि से बहुत कम और इन प्रश्नों पर दल की दृष्टि से बहुत अधिक प्रभावित किया है। अब हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव और मतदान व्यवहार। इसमें हम बात करेंगे 1977 के लोकसभा चुनावों की। उसमें ये बात बताई गई है कि 1977 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता का मतदान व्यवहार इससे पूर्व तक के सभी चुनावों में बहुत अधिक भिन्न रहा है। जातिवाद, क्षेत्रीयवाद की प्रवृत्ति और सामंतशाही व्यवस्था जैसे दूषित तत्व अपने आप को कोई प्रभाव नहीं डाल सकते और इन्हीं के स्थान पर ध्यान बनाए रखने की इच्छा और आकांक्षाओं को शासन की जातियों का विरोध है। 1977 के लोकसभा चुनावों का सबसे प्रमुख प्रश्न ये था कि लोकतंत्र और बनाम तानाशाही, कांग्रेस को सत्ता से पद हटाना और लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और आस्था को स्पष्ट किया जाता है। जनता से ये स्पष्ट होता है कि शासन वर्ग की जातियों के विरुद्ध शांतिपूर्ण विद्रोह करने की सामर्थ्य रखती है। 1977 के लोकसभा चुनावों के संदर्भ में मतदाता व्यवहार में प्रशंसनीय प्रवृत्ति देखी गई है। चुनाव से पूर्व शासन दल राज्य की सरकारों के द्वारा संगठित वर्गों विभिन्न रियायतों को लेकर के मतदान को प्रभावित करने की चेष्टा की गई है। इसके साथ ही उतनी ही पूरी क्षेत्रों में 6 राज्यों, जिसमें हम बात करें हरियाणा की, पंजाब, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा द्वारा विशेष तौर पर इन मानों को अपनाया गया है।
अब हम बात करेंगे 1 जनवरी 1980 के लोकसभा चुनाव और मई 1980 के विधानसभा चुनाव तथा मतदान व्यवहार की बात करें। जनवरी 1980 में लोकसभा चुनाव में ये विशेषता थी कि चुनाव से पूर्व विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अनेक नेताओं को घोषित कर उनके इस प्रकार से चुनाव में 3 व्यक्तियों के बीच संघर्ष। ये तीनों व्यक्ति थे श्रीमती गांधी, जगजीवन और चौधरी चरण सिंह। जनता के द्वारा इनमें सर्वाधिक चतुर, सर्वाधिक जागरूक और सर्वाधिक साहसी नेता श्रीमती गांधी को प्रधानमंत्री पद प्राप्त करने का अवसर दिया गया। धन्यवाद।